बोलिए भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प की कल्पना और इस मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारा ये सुझाव पेटका के माध्यम से सुझाव लेने के लिए हमें रथों को रवाना करने के मौके पर हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारी सह प्रभारी हमारी दीदी विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे नारायण पंचारिया जी, हमारे नवनियुक्त महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, हमारे विधायक कुलदीप धनखड़ जी, हमारे सांसद प्रत्याशी बहन ज्योति जी, देवेंद्र जी और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। मित्रों, इस मौके पर मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है, जनता के बीच में जाती है, तो जनता की बुनियादी समस्याओं के बारे में भी और हमारा विजन क्या है उस विजन के बारे में भी बताती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे सुझाव पेटका रथों के माध्यम से हमने गांव-गांव से उन सभी लोगों के जिनके मन में भाव होता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरी तहसील में, मेरे जिले में क्या होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सरकार आने पर क्या काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा सुझाव कोई भी व्यक्ति दे सकता है, रास्ता चलते हुए व्यक्ति भी अच्छा सुझाव दे सकता है, गांव ढाड़ी में बैठा हुआ वो व्यक्ति भले ही हमारा बुजुर्ग हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ उसके पास होता है, अनुभव उसके पास होता है। अगर वो भी अपना कोई सुझाव देना चाहे तो इसके माध्यम से वो भी सुझाव दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी सुझाव आता है एक यूथ भी दे सकता है, 25 साल का, 18 साल का, 15 साल का एक युवा भी सुझाव दे सकता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमने विधानसभा के चुनाव में भी सभी के सुझाव लिए थे और लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारे ये 60 रथ हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, 50 रथ, और जाकर के वहां ये पेटका हमारी होगी। अध्यक्ष जी ने नंबर भी बताया 9090902024।
और इस नंबर को भी आप समझ गए होंगे कि नंबर ट्रिपल क्यों दिया है कि तीसरी बार भी 2024 के में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी अर्थ क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई भी पंचायत के क्षेत्र में काम करने वाला हो, जिस किसी का सुझाव आएगा उस सुझाव को लिया जाएगा और उस सुझाव अच्छा सुझाव होगा तो हम उसको चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी उस चुनाव में उसको लेने वाले हैं। आपने देखा है हमारी राजस्थान की सरकार अभी 2.5 महीने के लगभग हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए उन संकल्प पत्र को पूरा करने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है। और वो संकल्प पत्र में जो सुझाव आए थे वो इसी तरह से हमारे रथ गए थे, हमारे सुझाव की पेटी गई थी, उस पेटी से निकले हुए उन सभी को हमने जो प्रमुख थे उन सबको माना था। हमारे ऊपर डिमांड आई थी कि उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपये में हो। हमने सबसे पहले आते ही 1 जनवरी से 25 दिसंबर को घोषणा की, 1 जनवरी से 73 लाख हमारी बहनों को हमने 450 रुपये में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा उन सुझाव का एक परिणाम हुआ है। यही नहीं, जब हम गए थे तो पंचायत राज के हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, आशा सहयोगिनी थी, उनका सुझाव आया था कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। हमने कहा सही है, वो वहां रह करके काम करती हैं और हमने हमारी सरकार आते ही हमने पहली कैबिनेट में उनका 10% वेतन बढ़ाने का काम हमने किया है। ये भी उस सुझाव में था। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सुझाव आए, हमने उन सुझावों को माना है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी ये रथ पेट का जाएगी, उसमें हमारे सुझाव होंगे, अच्छे अच्छे सुझाव होंगे। अर्थ के क्षेत्र में जानने वाले आर्थिक रूप से किस तरह से हम कर सकते हैं, आगे हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे तहसील का, हमारे जिले का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी योजनाएं भी आएंगी। अभी आपने देखा हमने बड़ी योजना, पानी की हमारी योजनाएं थी, 30-40 साल की योजना थी, उनके ऊपर भी हमने काम किया है। और इन 2 महीनों में हमने जो काम किया है वो आपके सामने, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे वो हमारे ताजे वाले से यमुना की, हमारे चूरू सीकर झुंझुनू की योजना हो। और आपने देखा होगा परसों के दिन हमने देवास योजना का भी 3रे और 4थे चरण का हमने शिलान्यास किया है। वो ऐसा शिलान्यास कि जो पानी हमारा बह करके अरब सागर में जाता था उदयपुर की वो पहाड़ियों से, उस पानी को भी हमने हमारे इधर लेने का काम किया है, जिससे उदयपुर की झीलें कभी सूखे नहीं और उदयपुर से लेके चित्तौड़ से लेके राजसमंद तक पानी मिले। अगर बारिश ज्यादा हो तो वो पानी हमारा बीसलपुर तक आए तो हमारा राजस्थान में उसका पानी मिले, ऐसी व्यवस्थाएं हमने की है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा कार्यकर्ता या मंडल का हो, या हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, या हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, या हमारा प्रदेश का कोई भी हमारा पदाधिकारी हो, कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर जनता के बीच में जाता है और जनता में जाकर के अपनी बात रखता है, अगर वो कोई डिमांड भी लेकर के आता है, हम सभी का दायित्व बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है वो होकर के रहता है। और ये हमारा नीचे तक हमारा संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी कोई बात कह करके आते हैं जनता के बीच में, हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम पूरा करें। और हमने जो भी जनता में जाकर के हमने वायदे किए हैं, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर वायदे आए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद परिवर्तन की स्थिति देखी है, किस तरह का परिवर्तन हुआ है। और अब आने वाले समय में हमने कहा था कि डबल इंजन की सरकार हमारी होगी, और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चलने वाली है।
मैं आप सभी से इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें अच्छे अच्छे सुझाव आए। हमारे सभी रथ वहां जाएंगे। हमने लगभग 60% हमारे टिकट हमारे फाइनल हो गए, बाकी भी टिकट आपके सामने जल्दी आने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्य करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। आज हमारी पार्टी जो देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो हमारे उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है। गांव और बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, मंडल में बैठा हुआ कार्यकर्ता, मोर्चे के माध्यम से काम जो करने वाले कार्यकर्ता, प्रकोष्ठ के माध्यम से काम करने वाले कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो उस मेहनत की परिणति होती है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यकर्ता की सुनकर के देश में नए नए आयाम जो जनता को आवश्यकता होती है उनको पूरी कराते हैं। अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के अच्छे सुझाव आएंगे, हमारे कार्यकर्ता सभी साथ रहेंगे, उन सुझावों को निश्चित रूप से हम सम्मिलित करेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट आ रही हैं। अब की बार 25 सीट आएंगे, लेकिन वो आएंगे हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5 लाख से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा। और मोदी जी को जाकर के हमारा जो ये शीर्ष नेतृत्व है 25 कमल जाकर के देगा और एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा समय होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। ये आप विश्वास मानिए, आने वाला समय आपका है और इस भारत माँ का है। 21वीं सदी भारत की होगी, भारत दुनिया का मुकुट होगा, सरताज होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।